जुहू चौपाटी के किनारे चलते चलते गीता थक गई और आते जाते लहरों के बीच बैठ गई। ठंडा ठंडा लहरों का पानी उसके मन को सुकून पहुंचा रहा था। तभी किसी ने गीता की आंखों पर दोनों हाथ रख बोला, पहचानो मैं कौन हूँ। गीता तुरंत बोली, पल्लवी, और खड़ी हो उसके गले लग गई। फिर पल्लवी ने गीता से पूछा, अकेली? अशोक साथ नहीं है क्या? कहाँ थी अब तक? कितने साल हो गए, तेरा कुछ अता पता ही नहीं। गीता बोली, सारे सवाल एक साथ ही पूछ लेगी। गीता ने उंगली से इशारा किया। एक सुंदर गठीला बंदा प्यारी सी बच्ची का हाथ थामे चला आ रहा था। उनके पास आते ही गीता ने कहा, पल्लवी, ये है मेरे पतिदेव अमित और मेरी बेटी प्रिया। अमित जी, मेरी सहेली पल्लवी। पल्लवी फटी आंखों से देख मुंह खोलते हुए तब तक अमित और प्रिया साथ में नमस्ते बोल पड़े। प्रिया रेत पानी में खेलने लगी। अमित ने पल्लवी से कहा, बहुत सुना है गीता से आपके बारे में और आपकी छोटी सी गैंग के बारे में। कैसी हैं आप? तभी दीपक, पल्लवी के पति, अपने दो बच्चों के साथ पहुंच गए और मम्मी चलो ना, बहुत थक गए। अनिक, अपर्णा, पल्लवी के बच्चे ने रट लगा दिए। नमस्ते बोलो अंकल को, फिर चलते हैं। अनिक, अपर्णा ने भी नमस्ते किया। पल्लवी ने गीता के कान में फुसफुसाया, ये सब क्या, कैसे, कब मिलेगी ये बता। मुझे ढेर सारी शिकायतें बातें करनी है। पल्लवी ने अपना फोन नंबर पता गीता को दिया। कल मिलते हैं, फिर बात करेंगे। रात भर पल्लवी को ठीक से नींद नहीं आई। सुबह उठकर अपने घर परिवार का काम खत्म कर जल्दी से गीता के घर को चल दी। डोरबेल बजाते ही गीता ने दरवाजा खोला, अंदर आने का इशारा किया। घर बड़ी सुंदर तरीके से सजाया हुआ था। उसके सास ससुर बाहर हॉल में ही बैठे थे। मैंने नमस्ते किया। गीता ने शायद मेरे आने के बाद पहले ही बता दी थी। चाय नाश्ता कर गीता ने कहा, चल ऊपर रूम में आराम से बात करेंगे। उसके सास ससुर भी आपस में कुछ बातें करने लगे। कमरे में जाते ही पल्लवी बोली, जल्दी बता, मैं पहले ही अशोक और तुझे सोचकर सो नहीं पाई। गीता ने बोलना शुरू किया, याद है कॉलेज के वे दिन, अपने 5 लोगों की गैंग, मैं, तू, पायल, अशोक और अंश, दिन भर मस्ती और रात को पढ़ाई। अशोक और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन पढ़ाई में बराबर मुकाबला के कौन फर्स्ट आएगा। मेरे अशोक का प्यार पूरा कॉलेज जानता था, पर मेरे घर वाले नहीं। रोमियो जूलियट थे हम अपने कॉलेज के, एक दूसरे के लिए कहते थे सब। उसकी बाइक पर कोई और लड़की भूल से भी बैठ जाए तो मैं अशोक से गुस्सा हो जाती। फिर वो रूठना मनाना, कैंटीन में वो चाय समोसा और बिल भरने में पायल की जान निकल जाना। पायल में मन ही मन अंश को पसंद करती थी, लेकिन कहने से डरती थी, क्योंकि अंश कभी प्यार को लेकर सीरियस नहीं था। हर महीने कोई नया चेहरा दिखता उसके साथ, और तू तो गुजराती बिजनेस वाले से ही शादी करना चाहती थी। धीरे धीरे समय गुजरा और कॉलेज की पढ़ाई खत्म हुई। अशोक प्रथम में द्वितीय आया। पायल अपने पापा के पसंद के लड़के से शादी कर अपनी ही दुनिया में खो गई। वो ऐसे भी नौकरी करना नहीं चाहती थी, और तुझे कहा गया ससुराल जाकर वो चाहे तो नौकरी कर लेना। तेरी भी शादी हो गई। मैंने और अशोक ने नौकरी के लिए प्रयास किया और मिल भी गई। मेरे घर वाले भी पहले तो राजी ना हुए बाहर जाकर नौकरी करने के लिए, पर मैं ठहरी पापा की लाडली। बस 1 साल मुझे नौकरी करने दो, फिर शादी कर लूंगी पक्का। और पापा मान गए। अंश को भी नौकरी मिल गई, वो भी अपने में व्यस्त हो गया। मैंने सोचा था कुछ समय बाद घर वालों को अशोक के बारे में बता दूंगी। नौकरी, घर, परिवार देख सब मान जाएंगे, और अशोक के घर में तो सब मुझे जानते ही हैं। बस नौकरी ठीक ठाक चल जाए। फिर हमारी शादी। मैं मन ही मन खुश हो रही थी, और मैं और अशोक बेंगलोर पहुंच गए। यहाँ तक तो हमारी गैंग और तू जानती है। आगे की कहानी सोचा ना था ऐसी चली। मैं और अशोक बेंगलोर में अलग अलग कंपनी में काम करते थे, लेकिन रोज ऑफिस के बाद मिलते और साथ शाम का समय गुजारते। कुछ दिनों बाद अशोक ने कहा, गीता, थोड़े समय बाद तो हम शादी करेंगे ही, क्यों न हम लिव इन के साथ रहने लगे। हम दोनों घर बाहर का काम मिल बांट कर लेंगे और एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिता सकेंगे। मैं सोच में पड़ गई। वहां बहुत सारे कपल इस तरह लिव इन में रहते थे, पर मुझे वो सही नहीं लगता था। तब अशोक ने कहा, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं क्या? तुम तो मुझे 6 साल से जानती हो। क्या मैंने कभी? गीता बीच में ही बोल पड़ी, विश्वास पूरा है, तभी तो बेपनाह प्यार है। चलो ठीक है। हम दोनों एक छोटा सा घर किराए पे ले लिया, साथ रहने लगे।
जरूरत भर सामान दोनों ने जोड़ना शुरू किया। ये सोच जिंदगी के साथ ही तो गुजारनी है। हम दोनों एक साथ बहुत खुश थे। समय पंख लगाकर उड़ रहा था। घर वाले भी रिश्ते की बात करने में बहाना करके टाल देती, पर पापा ने मन ही मन एक लड़के अमित को पसंद कर लिया था। वो अमेरिका रहता था, 3 महीने बाद दिल्ली आएगा, तब बात आगे बढ़ेगी। मैंने अशोक ने तय कर लिया था कि उस लड़के के आने से पहले ही दोनों घर जाकर मम्मी पापा से बात कर उन्हें शादी के लिए मना लेंगे। हमने किसी को भी लिव इन के बारे में नहीं बताया था। करीब 1 महीना अशोक के साथ अच्छे से गुजर गया, पर हमारे बीच के तकिए कभी नहीं हटे। पर अशोक धीरे धीरे बदलने लगा। वो प्यार वाली बातें कम हो गई। शायद वो हमारे बीच की दूरी कम करना चाहता था, और मैं उसे प्यार से धकेल थोड़ा इंतजार जनाब, ये सब शादी के बाद कहकर हंस देती थी। अशोक अब शाम को घर भी देर से आता। कभी तो 1 से 2 बजे जाता और उससे भी अजीब बदबू आती। एक दिन मैंने तंग आकर अशोक से पूछा, ये सब क्या चल रहा है? आज से पहले मैं कभी अशोक पे इस तरह नहीं चिल्लाई थी। उसने मुझे बड़ी शांति से जवाब दिया, मेरा नया गैंग बन गया है। हम अगले दिन पब जाते हैं और अक्सर बियर सिगरेट पीते हैं। मुझे बहुत जोर का झटका लगा। अशोक, दोस्ती तो ठीक है, पर नए दोस्त बनाने में, पब जाने में, बियर सिगरेट, इन सब की क्या जरूरत पड़ गई? अशोक ने मेरी तरफ देखकर कहा, इसमें क्या बुराई है? मेरे सब दोस्त पीते हैं, यहाँ तक कि लड़कियां भी। ये हमारा छोटा शहर नहीं, बहुत बड़ा शहर है। खुले विचार रखते हैं। लड़के लड़कियां तुम्हारे जैसे छोटी ख्यालों वालों नहीं। यहाँ तक कि लड़कियां एक साथ बेड भी बांट लेती है, और तुम तो हाथ भी लगाओ तो दूर धकेल देती हो। आज मैं भी सब कुछ अपने मन की बात तुमसे बोलना चाहता हूँ। हम दोनों 6 साल से साथ हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं और बहुत जल्द शादी भी करेंगे। तो एक दूसरे को छूना क्यों गलत? इसका मतलब तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है। इतना बोल अशोक बाहर चला गया। मैं उसे जाते हुए देख रही थी और उससे आए बदलाव से बहुत परेशान। उस रात फिर अशोक देर से आया। हम दोनों चुपचाप सो गए। सुबह हम दोनों ने कोई बात नहीं की और अपने अपने काम पर चले गए। अशोक ने मुझे पूरे दिन फोन नहीं किया, ना मैंने उसे किया। शाम को घर पहुंची और शायद आज मुझे अशोक का इंतजार नहीं था। मैं जानती थी वो आज भी देर से ही आएगा। मैं परेशान थी, पर किससे बात करती? मैंने किसी को नहीं बताया था कि मैं अशोक के साथ लिव इन में रहती हूँ। मैं यही सोचती रही, अशोक ने पहले कभी मुझे इस तरह छूना नहीं चाहा। अब क्यों? हम तो अपने गांव जैसे शहर में ही अच्छे थे। क्या मेरी सोच गलत है, या अशोक की? क्या ये नए खुले विचार वाले दोस्त का असर है? पर ये सही है कि अशोक ने कभी जबरदस्ती नहीं की। तुम साथ में। बस यही सब सोचते सोचते कब आंख लग गई पता ही नहीं चला, और अशोक उसके पास रहती चाबी से दरवाजा खोल अंदर आ गया और आकर चुपचाप सो गया। खैर, अशोक बदल रहा है समझ गई थी, इसलिए चुप्पी तोड़ मैंने अशोक से बात शुरू की। देखो, हम घर वाले से मिलकर बात कर शादी कर लेते हैं, सब प्रॉब्लम दूर हो जाएगी और हम शांति से हमेशा साथ साथ रहेंगे, बहुत सारे प्यार के साथ। पर अशोक उसी बात पे चिपका हुआ था। शादी के लिए विश्वास जरूरी है और वो तुम मुझ पर नहीं करती, कह वो ऑफिस के लिए निकल गया। मैं उसका मुंह देखती रह गई। हद तो तब हो गई जब अशोक शाम को आया और बोला, हमें अब थोड़े दिन अलग रहना चाहिए कि हम समझ सके कि आगे हमारे लिए क्या ठीक रहेगा, साथ रहना या हमेशा के लिए अलग। मैं कुछ बोलती उससे पहले वो अपना सामान समेटने लगा। मैं चुपचाप उसे घर से शायद अपनी जिंदगी से दूर दूर जाते देखती रही, और उसके बाद हम कभी नहीं मिले, ना ही बात हुई। हमारे विचार जो कभी एक थे अब अलग थे। कौन सही कौन गलत, नई पुरानी सोच, संगत का असर जो हो, या कोई ऐसी बात जो अशोक ने मुझे नहीं बताई, वो आज तक मेरे लिए एक सवाल ही है। मैं इस झटके से जैसे बिखर गई थी, और आंसू भी कब तक बहते जब बिना गलती की सजा मिले। इधर घर से शादी के लिए दबाव बढ़ने लगा। अब ना करने का कोई बहाना भी नहीं था। मम्मी पापा भी परेशान, कर क्या मिलेगा, मैं नहीं तो घर वाले तो खुश रहे। सोच शादी के लिए हाँ कर दी, और मैं उस लड़के अमित से मिलने को तैयार हो गई। मैं बहुत टूटा सा महसूस करती, पर घर में सबको खुश देखकर बहुत खुश हो जाती। तेरी कहानी भी याद आती। तूने भी तो घर वालों के कहने पर शादी की थी, और थोड़े ही समय में वो तेरा प्यार, तेरी जान बन गया। पल्लवी नाराज होते हुए बोली, इतना कुछ हुआ और तूने हमसे बात भी नहीं की? एक बार बात तो करती। हम अशोक से बात करने की कोशिश करते। हमें तो लगा दोनों इतने खुश हो कि गैंग के लिए समय ही नहीं है, और हम भी अपनी गृहस्थ में लग रहे हैं।
सोशल मीडिया से तो तुम दोनों हमेशा दूर रहते थे कि वहां से कुछ पता चले। अब जो बीत गया जाने दो। जैसे आज हम दोनों मिले हैं, एक दिन अशोक भी जरूर मिलेगा, तब उसकी खबर लूंगी। क्या दिमाग खराब हुआ था उसका। गीता हंसी। पल्लवी, तेरी बाल की खाल निकालने की आदत नहीं गई। रुक जरा, नीचे माँ बापूजी को देख कर आती हूँ। तुझे देर तो नहीं हो रही? खाना तो बनाकर आई है? हाँ बोल, पल्लवी ने कहा। तो बहुत बदल गई है। जल्दी देख कर आ, बच्चे स्कूल से घर पहुंचे, तब तक घर पहुंचना है। गीता नीचे चली गई। मैं सोच में पड़ गई। अशोक तो गीता पर जान छिड़कता था, फिर ये सब क्यों हुआ? क्या वो प्यार नहीं, सिर्फ आकर्षण था? तो प्यार होता क्या है? मुझे भी कॉलेज के समय कोई पसंद था, ये तो गीता भी नहीं जानती। लेकिन अब मैं भी तो अपने बच्चों और पति के साथ खुश हूँ। तो क्या ये कहना प्यार एक बार होता है, दोबारा नहीं, गलत है? तभी गीता वापस आ गई। वो लोग आराम कर रहे हैं, तू बता तेरी ससुराल वाले ठीक है? पल्लवी बोली, ये सास बहू वाला छोटा मोटा नाटक चलता रहता है, और अब तो उसकी आदत सी हो गई है। तू अमित की बात कर बस। गीता ने बात आगे बढ़ाई। अमित ने मुझे देखकर हाँ कर दी और बताया, मेरे मम्मी पापा साथ रहेंगे, कोई दिक्कत हो तो अभी बता दो, आगे चलकर फिर किसी को भी परेशानी ना हो। मैंने कहा, कोई परेशानी नहीं, पर मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। और मैंने अपने और अशोक की बात उसे बताई, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात थी। आगे चलकर किसी और से अमित को पता चलता तो एक साथ बहुत सी जिंदगी बर्बाद हो जाती। अमित ने मेरी बात को सुना, समझा और पूछा, घर में किसी और को पता है? मैंने नाम में सिर हिलाया। उसने कहा, गीता, प्यार की हर किसी की अपनी परिभाषा है। शारीरिक और मानसिक दोनों इंसान की जरूरत है। मैं अमेरिका में रहता हूँ, खुले विचारों का हूँ, पर आज भी भारतीय समाज के रीति रिवाज नियम मानता हूँ और आपकी बात पर विश्वास करता हूँ। आपने मुझे पहले ही सब सच सच बताया, अच्छा लगा और विश्वास करता हूँ। अब आपका बीता कल फिर कभी हमारी जिंदगी में नहीं आएगा। और फिर अमित ने सबके सामने शादी के लिए हाँ कर दी, और फिर कभी हमने इस विषय पर कोई बात नहीं की। मैं अमित के व्यवहार से बहुत खुश थी, और फिर शादी हो गई। मैं भी अपनी बीता कल भूल जाना चाहती थी, इसलिए किसी गैंग वाले को नहीं बुलाया और शादी कर अमेरिका चली गई। अमित मेरा बहुत ध्यान रखते, मेरी पसंद नापसंद वो जल्द ही समझ गए। मैं भी उन्हें हमेशा खुश रखने की कोशिश करती, और अमित के साथ ना सब कुछ भुला दिया। मुझे महसूस होने लगा, अमित से अच्छा जीवन साथी कोई हो ही नहीं सकता। कभी किसी बात पर नोक झोंक हो भी जाती तो अक्सर अमित और कभी मैं एक दूसरे को मना लेते। घंटों एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठते, घूमते, बारिश का मजा लेते। शायद ये सच्चा प्यार था। तो फिर कभी सोचने लग जाती, फिर मैंने भी वहां नौकरी शुरू कर दी, और वहीं व्यस्त जीवन। माँ बापूजी अमेरिका आते जाते रहते। फिर प्रिया का जन्म, मानो मेरी हर ख्वाहिश पूरी हो गई। गीता बोली, पल्लवी, मुझे भी नहीं पता प्यार कहते किसे है, बस इतना जानती हूँ, मैं अमित के साथ बहुत खुश हूँ और कभी अशोक की याद नहीं आती। पहले लगता था अशोक के बिना नहीं जी सकती, पर मैं तो खुशी से जी रही हूँ। लोग कहते हैं प्यार एक बार होता है, तो वो प्यार था या जो आज अमित के साथ है? इसलिए ही कहते हैं प्यार की कोई परिभाषा नहीं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।